सच बताओ, तुम्हें पता है तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मतलब एक्चुअली क्या करना चाहते हो? या बस दिन कट रहे हैं एक के बाद एक बिना किसी रियल पर्पस के? सुबह उठते हो, काम पे जाते हो या कॉलेज जाते हो, घर आते हो, फोन स्क्रॉल करते हो, सो जाते हो और फिर वही साइकिल रिपीट। और बीच में कभी कभी एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, टेम्परेरली जाज्ड फील करते हो और फिर 2 दिन बाद वापस सेम एम्प्टी फीलिंग। तुमने नोटिस किया है कि मोटिवेशन काम क्यों नहीं करता? कितनी बार तुमने सोचा है कि मंडे से जिम शुरू करूंगा और मंडे आया ही नहीं कभी? कितनी बार तुमने कहा है इस बार पक्का पढ़ूंगा और बुक्स वैसे ही पड़ी रही शेल्फ पे? कितनी बार तुमने डिसाइड किया है कि अब लाइफ चेंज करूंगा और कुछ नहीं बदला? और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो कि मैं लेजी हूं, मेरे में विल पावर नहीं है, मैं लूजर हूं। पर सुनो केयरफुली, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है। मोटिवेशन फ्यूल है और डायरेक्शन रोड है। अगर तुम्हारे पास फ्यूल है पर रोड नहीं तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम बस वहीं घूमते रहोगे सर्कल्स में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फील करते हैं कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है, जो सोचते हैं कि मैं क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा, जो कंफ्यूज है अपने करियर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, लाइफ के बारे में। आज मैं तुम्हें 6 पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो तुम्हें क्लैरिटी देंगे कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम्हें कहां जाना है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये डायरेक्शन है। और डायरेक्शन मोटिवेशन से 1000 गुना पावरफुल है। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी कंफ्यूजन में है। चलो शुरू करते हैं। आज हम लाइफ क्लैरिटी और डायरेक्शन साइकोलॉजी से 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला पॉइंट है द मोटिवेशन मिथ, जिसमें तुम समझोगे कि मोटिवेशन क्यों काम नहीं करता और तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए। दूसरा पॉइंट है द क्लैरिटी इक्वेशन, जिसमें हम देखेंगे कि कंफ्यूजन कहां से आती है और क्लैरिटी कैसे मिलती है। तीसरा पॉइंट है द इकिगाई फ्रेमवर्क, जिसमें मैं तुम्हें वो जापानीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस रिवील कर सकता है। चौथा पॉइंट है द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जो अमेज़न के फाउंडर जेफ बीजोस यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। पांचवा पॉइंट है द 10-10-10 रूल, जो तुम्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग बैलेंस करना सिखाएगा। और छठा पॉइंट है द आइडेंटिटी कंपास, जहां से कंफ्यूज्ड इंसान क्लियर इंसान में बदलता है। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजी का डीप प्रिंसिपल, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा सेल्फ इमेज शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहला पॉइंट है द मोटिवेशन मिथ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम मोटिवेशन के चक्कर में फंसे रहोगे। देखो, मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। जब तुम एक पावरफुल वीडियो देखते हो या एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हो तो तुम्हें एक सर्ज फील होता है, लगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूं, अब मैं दुनिया बदल दूंगा। पर यह फीलिंग 24 से 48 आवर्स में खत्म हो जाती है और फिर तुम वापस सेम जगह पे हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। मोस्ट लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेटेड फील करूंगा फिर काम करूंगा, पर रियलिटी उल्टी है। पहले काम करो चाहे मन ना हो, फिर रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स से मोटिवेशन आएगी। ये एक साइकिल है। एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स, रिजल्ट्स लीड टू मोटिवेशन, मोटिवेशन लीड्स टू मोर एक्शन। पर स्टार्टिंग पॉइंट एक्शन है, मोटिवेशन नहीं। इसको द डू समथिंग प्रिंसिपल कहते हैं। आइडिया ये है कि तुम कुछ भी करो, छोटा सा भी, पर करो। जब तुम करते हो तो मोमेंटम बनता है और मोमेंटम मोटिवेशन लाता है। रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। सोचो तुम्हें जिम जाना है पर बिल्कुल मन नहीं है। तुम बेड पे लेटे हो, सोच रहे हो कि मोटिवेशन आए तो जाऊंगा, पर मोटिवेशन नहीं आती। अब क्या करो? डू समथिंग प्रिंसिपल अप्लाई करो। सिर्फ ये करो कि जिम के कपड़े पहन लो, बस इतना। तुम्हें जिम जाना नहीं है, सिर्फ कपड़े पहनने हैं। अब जब कपड़े पहन लिए तो सोचोगे चलो बाहर तक तो चल लेता हूँ। जब बाहर निकले तो सोचोगे चलो जिम तक तो पहुंच जाता हूँ। जब जिम पहुंचे तो सोचोगे चलो 10 मिनट तो कर लेता हूँ, और फिर 10 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। ये मैजिक है। तुमने बिना मोटिवेशन के शुरू किया और करते करते मोटिवेशन आ गई। पर अगर तुम मोटिवेशन का वेट करते तो बेड पे ही लेटे रहते। मोटिवेशन के बारे में एक और प्रॉब्लम है, वो डायरेक्शन नहीं देती। सोचो तुम मोटिवेटेड हो, कुछ करना चाहते हो, पर क्या करना चाहते हो ये नहीं पता।
ये ऐसे है जैसे तुम्हारे पास रेस कार है, फुल टैंक पेट्रोल है पर मैप नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। तुम फास्ट जाओगे पर कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी। कहाँ जाना है ये पता हो तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि जब डेस्टिनेशन क्लियर है तो रास्ता भी क्लियर है और चलना ऑटोमेटिक हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे और साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है, He who has a why to live can bear almost anyhow। मतलब जिसको अपनी लाइफ का पर्पस पता है वो किसी भी मुश्किल से गुजर सकता है। ये लाइन बहुत डीप है। फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में देखा कि जो लोग सर्वाइव करते थे वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे। वो लोग थे जिनके पास कोई रीजन था जीने का। किसी को अपनी वाइफ से मिलना था, किसी को अपनी बुक कंप्लीट करनी थी, किसी को अपने बच्चे देखने थे। जिनके पास कोई रीजन नहीं था वो गिव अप कर देते थे। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है पर पॉइंट क्लियर है। पर्पस सर्वाइवल से भी पावरफुल है और तुम्हारे पास भी एक पर्पस होना चाहिए। कुछ ऐसा जो तुम्हें सुबह उठने का रीजन दे, कुछ ऐसा जो मुश्किल टाइम में भी तुम्हें चलाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से सक्सेस मिलती है, पर सच ये है कि क्लैरिटी से सक्सेस मिलती है। मोटिवेशन टेम्पररी है, डायरेक्शन परमानेंट है। तो जब भी तुम्हें लगता है कि मोटिवेशन नहीं है तो याद रखो कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है। पहले डिसाइड करो कहाँ जाना है, फिर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात अपने फोन के नोट्स में एक सिंपल सवाल का जवाब लिखो। अगर मेरे पास अनलिमिटेड टाइम और पैसे होते और फेलियर का कोई डर नहीं होता तो मैं क्या करता? ये सवाल तुम्हारे ट्रू डिजायर्स रिवील करेगा। ऑनेस्टली आंसर करो। अगर ये मोटिवेशन मिथ तुम्हें आई ओपनिंग लगा तो कमेंट में लिखो क्लैरिटी ओवर मोटिवेशन। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है द क्लैरिटी इक्वेशन, और ये वाला पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। देखो, कंफ्यूजन कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। कंफ्यूजन मैथमेटिकली समझी जा सकती है। कंफ्यूजन इक्वल्स टू मेनी ऑप्शंस प्लस नो क्लियर क्राइटेरिया। मतलब जब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और तुम्हें पता नहीं कि कैसे डिसाइड करना है, तब कंफ्यूजन होती है। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट में गए जिसका मेन्यू 200 आइटम्स का है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्या ऑर्डर करो, पर अगर मेन्यू 5 आइटम्स का है तो 2 मिनट में डिसाइड कर लोगे। सेम चीज लाइफ में भी होती है। आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत हैं। करियर ऑप्शंस हैं, बिजनेस ऑप्शंस हैं, कोर्स ऑप्शंस हैं, सिटी ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल ऑप्शंस हैं। इंटरनेट ने सब कुछ एक्सेसिबल बना दिया है और ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज ने अपनी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में लिखा है, मोर चॉइसेस लीड टू मोर एंजाइटी एंड लेस सैटिस्फैक्शन। मतलब जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा एंजाइटी और उतना कम सैटिस्फैक्शन। ये काउंटर इंट्यूटिव है पर ट्रू है। जब ऑप्शंस कम थे तब डिसीजंस इजी थे। तुम्हारे पापा के टाइम में करियर ऑप्शंस लिमिटेड थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, गवर्नमेंट जॉब, बस डिसीजन इजी था। पर अब तुम्हारे पास 500 करियर ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के अंदर सब ऑप्शंस हैं। ये ओवरवेलमिंग है। अब सोल्यूशन क्या है? क्राइटेरिया डिफाइन करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब क्राइटेरिया क्लियर है तो ऑप्शंस फिल्टर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मैं तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं, इसको वैल्यू बेस्ड फिल्टरिंग कहते हैं। स्टेप 1, अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखो। वैल्यूज वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, फैमिली, एडवेंचर, मनी, इम्पैक्ट, लर्निंग। सब में से 5 चूज करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। स्टेप 2, अपने ऑप्शंस को इन वैल्यूज के अगेंस्ट इवैल्यूएट करो। जैसे सोचो तुम्हारे पास 3 जॉब ऑफर्स हैं। पहली जॉब हाई सैलरी है पर 70 आवर्स वर्क है। दूसरी जॉब मीडियम सैलरी है पर फ्लेक्सिबल आवर्स है। तीसरी जॉब लो सैलरी है पर मीनिंगफुल वर्क है। अब अगर तुम्हारी वैल्यूज में फ्रीडम नंबर 1 है तो क्लियरली दूसरी जॉब बेस्ट है। अगर मनी नंबर 1 है तो पहली जॉब, अगर इम्पैक्ट नंबर 1 है तो तीसरी जॉब। देखा, जब वैल्यूज क्लियर हैं तो डिसीजन ईजी हो जाता है। कंफ्यूजन तब होती है जब तुम वैल्यूज के बारे में क्लियर नहीं हो। तुम सोचते हो मैं क्या चूज करूं, पर एक्चुअली तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो, और ये सेल्फ अवेयरनेस का लैक है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक लड़का है राहुल, उसे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, IIM जाए, MBA करे या अपना स्टार्टअप शुरू करे। दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। मैंने उससे पूछा तेरी टॉप 3 वैल्यूज क्या हैं? उसने सोचा और बोला फ्रीडम, सिक्योरिटी और लर्निंग। मैंने बोला चल इवैल्यूएट करते हैं। MBA करेगा तो 2 साल कॉलेज, फिर 5 साल कॉर्पोरेट जॉब, फिक्स स्ट्रक्चर, लिमिटेड फ्रीडम। सिक्योरिटी हाई है क्योंकि पैकेज गारंटीड है। लर्निंग भी होगी पर स्ट्रक्चर्ड वे में। स्टार्टअप करेगा तो इमीडिएट फ्रीडम है पर सिक्योरिटी 0 है। लर्निंग बहुत होगी पर रिस्की वे में। अब उसकी वैल्यूज देखो। फ्रीडम नंबर 1 है,
MBA में फ्रीडम कम है, स्टार्टअप में ज़्यादा। सिक्योरिटी नंबर 2 है, MBA में सिक्योरिटी ज़्यादा है, स्टार्टअप में कम। लर्निंग नंबर 3 है, दोनों में है पर स्टार्टअप में ज़्यादा इंटेंस है। अब ये डिसीजन उसके वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। अगर फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है तो स्टार्टअप, अगर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है तो MBA। उसने रियलाइज किया कि फ्रीडम उसके लिए एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, पर वो सिक्योरिटी के प्रेशर में MBA कंसिडर कर रहा था, जो उसकी फैमिली पुश कर रही थी। जब ये क्लैरिटी आई तो डिसीजन ईजी हो गया, कंफ्यूजन सॉल्व्ड। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंफ्यूजन सॉल्व होती है ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करके, पर सच ये है कि कंफ्यूजन सॉल्व होती है अपने वैल्यूज क्लैरिफाई करके। जब तुम जानते हो तुम क्या चाहते हो तो ऑप्शंस खुद फिल्टर हो जाते हैं। एक्शन स्टेप ये है कि आज अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखो। गूगल करो लिस्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज, तुम्हें 100+ वैल्यूज की लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से 5 चूज करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें रैंक करो 1 to 5। ये लिस्ट तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कंपस बन जाएगी। अगर ये क्लैरिटी इक्वेशन तुम्हें यूजफुल लगी तो कमेंट में लिखो वैल्यूज फर्स्ट। अब आता है तीसरा पॉइंट जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस रिवील कर सकता है। तीसरा पॉइंट है द इकिगाई फ्रेमवर्क, और ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही कंफ्यूजन में रहते रहोगे। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो रफली ट्रांसलेट होता है अ रीजन फॉर बीइंग। जापान में, स्पेशली ओकिनावा में, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन है, लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो लोग अपना इकिगाई जानते हैं वो ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होते हैं। इकिगाई बेसिकली 4 चीज़ों का इंटरसेक्शन है। पहला, व्हाट यू लव, वो काम जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, जिसमें टाइम का पता नहीं चलता, जिसको करते हुए तुम फ्लो में चले जाते हो। दूसरा, व्हाट यू आर गुड एट, वो स्किल्स जो तुम्हारे पास हैं या डेवलप कर सकते हो, जिसमें तुम नेचुरली टैलेंटेड हो या प्रैक्टिस से बेटर हो सकते हो। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वो प्रॉब्लम्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको सॉल्व करके तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। चौथा, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो काम जिसके लिए लोग पे करने को रेडी हैं, जिसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। अब जब ये चारों चीजें ओवरलैप करती हैं, तब तुम्हें तुम्हारा इकिगाई मिलता है। अगर सिर्फ पहले 2 हैं, तुम्हें लव करते हो और गुड एट हो, पर वर्ल्ड को जरूरत नहीं और पेड नहीं हो सकते, तो ये हॉबी है, करियर नहीं। अगर सिर्फ लास्ट वाले 2 हैं, वर्ल्ड को जरूरत है और पेड भी हो सकते हो, पर लव नहीं करते और गुड एट नहीं हो, तो ये सिर्फ जॉब है, फुलफिलिंग नहीं होगी। इकिगाई तब मिलता है जब चारों सर्कल्स ओवरलैप करें। ये रेयर है पर पॉसिबल है, और ये ढूंढना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक लड़की है प्रिया, उसे राइटिंग बहुत पसंद है, ये उसका लव है। वो राइटिंग में अच्छी भी है, ये उसका स्ट्रेंथ है, पर वो कंफ्यूज्ड है कि राइटिंग से करियर कैसे बनाए। मैंने उसे इकिगाई फ्रेमवर्क समझाया, हमने एनालाइज किया। राइटिंग लव है और स्ट्रेंथ भी है। अब देखो वर्ल्ड को क्या जरूरत है, कंटेंट की जरूरत है। हर कंपनी को कंटेंट चाहिए, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया कॉपी, एड्स, स्क्रिप्ट्स, सब। ये एक रियल नीड है और इस नीड के लिए लोग पे करते हैं। कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स को अच्छा पे मिलता है। तो प्रिया का इकिगाई है कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग। ये उसका लव है, उसकी स्ट्रेंथ है, वर्ल्ड को जरूरत है और पेड भी हो सकती है। जब ये क्लैरिटी आई, प्रिया ने डायरेक्शन पकड़ ली। उसने कंटेंट राइटिंग सीखना शुरू किया, फ्रीलांस किया, एक्सपीरियंस बिल्ड किया और 2 साल में वो फुल टाइम कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन गई। कंफ्यूजन सॉल्व। एक और एग्जाम्पल, एक बंदा है अमित, उसे फाइनेंस समझना पसंद है और वो इसमें अच्छा भी है, पर वो बैंकर नहीं बनना चाहता, 9 to 9 जॉब नहीं करनी। हमने इकिगाई एनालाइज किया। फाइनेंस लव है और स्ट्रेंथ है। वर्ल्ड को फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है, बहुत लोग हैं जो पैसे मैनेज नहीं कर पाते और इस नॉलेज के लिए लोग पे कर सकते हैं, कोर्सेज, कोचिंग, कंसल्टिंग के थ्रू। अमित का इकिगाई है फाइनेंशियल एजुकेशन। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया फाइनेंस पे, 2 साल में 100K सब्सक्राइबर्स। अब वो कोर्सेज बेचता है, कंसल्टिंग करता है और जॉब से ज्यादा अर्न करता है, वो भी अपने टर्म्स पे। ये इकिगाई का पावर है। पर ध्यान दो, इकिगाई इमीडिएटली नहीं मिलता, ये एक एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है। तुम्हें ट्राई करना पड़ता है, फेल करना पड़ता है, आइटरेट करना पड़ता है। 20s और 30s ये एक्सप्लोरेशन का टाइम है। गलती ये होती है कि लोग जल्दी फाइनलाइज करना चाहते हैं, पर लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। तुम एक चीज ट्राई करो, वो अच्छी लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं लगे तो पिवट करो। धीरे धीरे तुम्हारा इकिगाई रिवील होगा। एक्शन स्टेप ये है कि एक पेपर लो और 4 सेक्शंस बनाओ। पहले सेक्शन में लिखो वो 5 चीजें जो तुम्हें जेन्युइनली करना पसंद है। दूसरे सेक्शन में लिखो वो 5 चीजें जिनमें तुम नेचुरली गुड हो। तीसरे सेक्शन में लिखो वो 5 प्रॉब्लम्स जो तुम दुनिया में देखते हो। चौथे सेक्शन में लिखो वो 5 तरीके जिनसे लोग तुम्हें पे कर सकते हैं। फिर देखो कि इन चारों में ओवरलैप कहाँ है, वो तुम्हारा इकिगाई डायरेक्शन है। अगर ये इकिगाई फ्रेमवर्क तुम्हें इंसाइटफुल लगा तो कमेंट में लिखो फाइंडिंग माय इकिगाई।
चलो अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जिसमें मैं तुम्हें एक डिसीजन मेकिंग टूल दूंगा जो बिलियनियर्स यूज करते हैं। चौथा पॉइंट है द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस टॉपिक से। ये फ्रेमवर्क जेफ बेजोस ने क्रिएट किया था जब वो Amazon स्टार्ट करने का डिसीजन ले रहे थे। स्टोरी ये है कि 1994 में बेजोस एक अच्छी वॉल स्ट्रीट जॉब में थे, अच्छा पे था, स्टेबल करियर था, पर उन्होंने देखा कि इंटरनेट बूम होने वाला है और वो एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट करना चाहते थे। पर रिस्क बहुत था, जॉब छोड़ो और एक अनसर्टन स्टार्टअप में कूदो या सेफ नाश्ता लो और जॉब कंटिन्यू करो। ये डिसीजन मुश्किल था। तब उन्होंने एक मेंटल मॉडल यूज किया जिसको वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। आइडिया सिंपल है। उन्होंने इमेजिन किया कि वो 80 साल के हैं, अपनी लाइफ के एंड में बैठे हैं, अब उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि 30 साल की उम्र में क्या डिसीजन लेना चाहिए था। उन्होंने खुद से पूछा, जब मैं 80 का होऊंगा तो क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने Amazon स्टार्ट नहीं किया? आंसर क्लियरली यस था। उन्होंने ये भी पूछा, जब मैं 80 का होऊंगा तो क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने सेफ जॉब छोड़ दी और फेल हो गया? आंसर वाज नो, क्योंकि ट्राई करना और फेल होना एक्सेप्टेबल है। ट्राई ना करना और वंडर करना, व्हाट इफ, वो ज्यादा पेनफुल है। इस फ्रेमवर्क ने उनका डिसीजन क्लियर कर दिया। उन्होंने Amazon स्टार्ट किया और बाकी हिस्ट्री है। ये फ्रेमवर्क कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये सिंपली पर्सपेक्टिव शिफ्ट करता है। जब तुम शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेते हो तो फियर डोमिनेट करता है, पर जब तुम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेते हो तो क्लैरिटी आती है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक बंदा है समीर, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है जो उसके फैमिली की ड्रीम थी, पर समीर को एक्चुअली म्यूजिक में इंटरेस्ट है। वो कंफ्यूज्ड है, गवर्नमेंट जॉब ले ले, स्टेबल है, सिक्योर है, या म्यूजिक परस्यू करे जिसमें अनसर्टेनिटी है। मैंने उससे रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क समझाया। मैंने बोला, इमेजिन कर तू 80 साल का है, अपनी लाइफ के एंड में बैठा है। अगर तूने गवर्नमेंट जॉब ली और 35 साल गवर्नमेंट सर्विस में निकाल दिए तो तेरा 80 साल का सेल्फ क्या सोचेगा? समीर ने इमेजिन किया और बोला, प्रॉबेबली रिग्रेट होगा कि मैंने म्यूजिक ट्राई नहीं किया। मैंने पूछा, और अगर तूने म्यूजिक परस्यू किया और फेल हो गया तो? उसने बोला, एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, ये वाली फीलिंग होगी, रिग्रेट नहीं। ये क्लैरिटी बहुत पावरफुल थी। उसने डिसाइड किया कि 2 साल म्यूजिक को सीरियसली ट्राई करेगा। अगर कुछ हुआ तो आगे बढ़ेगा, नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है ही। 2 साल बाद उसका इंडी बैंड फेमस हो गया, वो फुल टाइम म्यूजिशियन बन गया। अब ये सक्सेस स्टोरी है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि सब सक्सेसफुल होंगे। पॉइंट ये है कि रिग्रेट से बचना सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करना और फेल होना बेटर है देन नॉट ट्राइंग एंड ऑलवेज वंडरिंग। ये फ्रेमवर्क स्पेशली यूजफुल है जब तुम सेफ चॉइस और रिस्की चॉइस के बीच में फंसे हो। सेफ चॉइस शॉर्ट टर्म में कंफर्टेबल लगती है, पर रिस्की चॉइस लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाइंग होती है अगर वो तुम्हारे वैल्यूज से अलाइंड है। ब्राउनी वेयर एक नर्स थी जो डाइंग पेशेंट्स के साथ काम करती थी। उन्होंने एक बुक लिखी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। सबसे कॉमन रिग्रेट था, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। देखो, ये सबसे कॉमन रिग्रेट ये नहीं था कि मैंने रिस्क लिया और फेल हो गया। सबसे कॉमन रिग्रेट ये था कि मैंने अपनी जिंदगी नहीं जी, मैंने वो जिंदगी जी जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस थी। ये आई ओपनिंग है। तो जब भी तुम कंफ्यूज्ड हो डिसीजन लेने में, अपने 80 साल के सेल्फ से पूछो, वो क्या चाहता कि 25, 30, 35 साल का तुम करता? वो पर्सपेक्टिव तुम्हें क्लैरिटी देगा। एक्शन स्टेप ये है कि जो भी मेजर डिसीजन तुम्हारे सामने है उसे इस फ्रेमवर्क से इवैल्यूएट करो। अपने आप को 80 साल का इमेजिन करो, दोनों ऑप्शंस के रिजल्ट्स इमेजिन करो, देखो कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा रिग्रेट देगा। यूजुअली आंसर क्लियर हो जाता है। अगर ये रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो नो रिग्रेट्स। अब आता है 5वां पॉइंट जो तुम्हें बैलेंस सिखाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच। 5वां पॉइंट है 10-10-10 रूल। और अब तक हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा, पर प्योर लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी गलत हो सकती है। बैलेंस चाहिए। सूजी वेल्च ने एक सिंपल रूल दिया है जिसको 10-10-10 रूल कहते हैं। जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेनी हो, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, इस डिसीजन के 10 मिनट बाद मैं कैसा फील करूंगा? दूसरा, इस डिसीजन के 10 महीने बाद मैं कैसा फील करूंगा? तीसरा, इस डिसीजन के 10 साल बाद मैं कैसा फील करूंगा? ये 3 पर्सपेक्टिव्स तुम्हें बैलेंस्ड व्यू देते हैं। समटाइम्स शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन के लिए जरूरी है, समटाइम्स शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन लाता है। इस रूल से तुम दोनों इवैल्यूएट कर सकते हो। एग्जाम्पल समझो। सोचो तुम्हारे सामने चीज केक है और तुम डाइट पे हो। 10 मिनट बाद अगर खा लिया तो कैसा लगेगा? प्रॉबेबली अच्छा लगेगा, टेस्टी है, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। 10 महीने बाद अगर ये पैटर्न कंटिन्यू किया और रोज चीटिंग की तो कैसा लगेगा? प्रॉबेबली बुरा लगेगा, हेल्थ खराब होगी, वेट गेन होगा, गिल्ट होगा। 10 साल बाद इस पैटर्न का क्या रिजल्ट होगा?
हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियक प्रॉब्लम्स। अब ये पर्सपेक्टिव तुम्हें हेल्प करता है करंट टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने में। पर ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, ये करियर डिसीजंस के लिए भी यूजफुल है। सोचो तुम्हारे पास एक प्रमोशन का ऑफर है, पर इसके लिए तुम्हें दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। 10 मिनट बाद ऑफर एक्सेप्ट करके कैसा लगेगा? एक्साइटेड लगेगा, वैलिडेटेड लगेगा। 10 महीने बाद जब बच्चे का जन्म होगा और वो वीडियो कॉल पे देख रहा होगा, फिजिकली नहीं होगा, तब कैसा लगेगा? प्रॉबेबली गिल्टी लगेगा, सैड लगेगा, मेजर मोमेंट मिस होगा। 10 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो गया और पापा से बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में पापा थे नहीं, तब कैसा लगेगा? प्रॉबेबली रिग्रेट होगा, रिलेशनशिप डिस्टेंट होगी। इस एनालिसिस से विक्रम को क्लैरिटी मिली। उसने ऑफर रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर दिया। 1 साल बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई, सेम सिटी में, थोड़ा कम सैलरी पर फैमिली के साथ। उसने वो ली। अब वो हैप्पी है क्योंकि उसका डिसीजन अलाइंड था उसकी एक्चुअल प्रायोरिटीज के साथ। तो जब भी कंफ्यूज्ड हो, 10-10-10 रूल यूज करो। ये तुम्हें बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देगा। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में मत बहो, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी सोचो। पर सिर्फ लॉन्ग टर्म में भी मत खो जाओ, शॉर्ट टर्म रियलिटी भी मैटर करती है। बैलेंस की है। एक्शन स्टेप ये है कि जो भी डिसीजन तुम्हारे सामने है उसे 10-10-10 से इवैल्यूएट करो। पेपर पे लिखो, 10 मिनट बाद कैसा लगेगा, 10 महीने बाद कैसा लगेगा, 10 साल बाद कैसा लगेगा। दोनों ऑप्शंस के लिए करो। आंसर यूजुअली क्लियर हो जाता है। अगर ये 10-10-10 रूल तुम्हें प्रैक्टिकल लगा तो कमेंट में लिखो, बैलेंस इज की। अब आता है फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से सब कुछ चेंज होता है। छठा पॉइंट है द आइडेंटिटी कंपस। और यही वो लाइन है जहां से कंफ्यूज्ड इंसान क्लियर इंसान में बदलता है। देखो, तुम अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हो, मोटिवेशन मिथ के बारे में, क्लैरिटी इक्वेशन के बारे में, इकिगाई के बारे में, रिग्रेट मिनिमाइजेशन के बारे में, 10-10-10 रूल के बारे में। पर अगर ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन रही और एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। और एक्शन तब होता है जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट लोग खुद को कंफ्यूज्ड पर्सन समझते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है। और ये आइडेंटिटी बन जाती है। जब तुम खुद को कंफ्यूज समझते हो तो तुम कंफ्यूज्ड वाली हरकतें करते हो, डिसीजंस पोस्टपोन करते हो, ऑप्शंस में जंप करते हो, कमिटमेंट्स से भागते हो, क्लैरिटी कभी नहीं आती। पर जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं एक क्लियर थिंकर हूं, मैं अपने वैल्यूज जानता हूं, मैं अपना डायरेक्शन जानता हूं, तब तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब तुम्हारा हर एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। अगर तुम रोज क्लैरिटी के लिए काम करते हो, जर्नलिंग करते हो, रिफ्लेक्शन करते हो, वैल्यूज पे सोचते हो, तो तुम क्लियर थिंकर बन रहे हो। अगर तुम रोज कंफ्यूजन में रहते हो, ओवर थिंक करते हो, एक्शन नहीं लेते, तो तुम कंफ्यूज्ड पर्सन बन रहे हो। ये तुम्हारी चॉइस है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल प्रैक्टिस देता हूं जिसको मैं आइडेंटिटी कंपस कहता हूं। ये तुम्हें रोज क्लैरिटी देगा। रोज सुबह 5 मिनट निकालो और ये 3 सवाल अपने आप से पूछो। पहला, आज मैं कौन बनना चाहता हूं? ये क्वेश्चन तुम्हें रिमाइंड कराता है कि तुम्हारी आइडियल आइडेंटिटी क्या है। क्या तुम फोकस्ड रहना चाहते हो या डिस्ट्रैक्टेड? क्या तुम प्रोडक्टिव रहना चाहते हो या लेजी? क्या तुम क्लियर रहना चाहते हो या कंफ्यूज्ड? डिसाइड करो और दिन वो आइडेंटिटी एम्बॉडी करो। दूसरा, आज मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं? ये क्वेश्चन तुम्हें फोकस देता है। दिन में 100 चीजें अटेंशन मांग सकती हैं, पर तुम सिर्फ 3 पे फोकस करोगे जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब सेकेंडरी है। तीसरा, आज मैं कौन सा एक एक्शन लूंगा जो मुझे मेरे गोल्स के क्लोजर ले जाए? ये क्वेश्चन तुम्हें एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। सिर्फ एक एक्शन, पर वो इंपॉर्टेंट वाला। रोज एक स्टेप आगे बढ़ो। ये 5 मिनट की प्रैक्टिस तुम्हारी जिंदगी चेंज कर सकती है, क्योंकि ये तुम्हें डेली क्लैरिटी देता है, डेली डायरेक्शन देता है, डेली आइडेंटिटी रीइंफोर्स करता है। एक और चीज समझो, क्लैरिटी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तुम एक दिन में फुली क्लियर नहीं हो जाओगे, पर रोज थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाओगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जो लोग इस प्रोसेस को एम्ब्रेस करते हैं वो वही लोग हैं जो इवेंचुअली अपना पाथ ढूंढ लेते हैं। जो लोग इंस्टेंट क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी नहीं पाते, क्योंकि क्लैरिटी अर्न्ड होती है, गिवन नहीं होती। जॉर्डन पीटरसन 12 रूल्स फॉर लाइफ में कहते हैं, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। ये लाइन बहुत पावरफुल है। तुम दूसरों से कंपेयर मत करो कि उन्हें क्लैरिटी है, मुझे नहीं। बस खुद के कल वाले वर्जन से कंपेयर करो। क्या मैं कल से ज्यादा क्लियर हूं? अगर हां, तो तुम सही रास्ते पे हो। अगर नहीं, तो कुछ चेंज करो।
ये कंपैरिजन तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्लो है पर परमानेंट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। मेरा एक फ्रेंड है करण। 2 साल पहले वो कंप्लीटली लॉस्ट था। कोई डायरेक्शन नहीं थी, जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ भी खराब थी, सब कंफ्यूज था। फिर उसने एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू की। रोज 10 मिनट जर्नलिंग। अपने थॉट्स लिखता था, अपने फीलिंग्स लिखता था, अपने गोल्स लिखता था। पहले 1 महीने में कुछ स्पेशल नहीं हुआ, पर उसने कंटिन्यू किया। 3 महीने में उसने पैटर्न्स नोटिस किए। क्या चीजें उसे जेन्युइनली खुश करती हैं, क्या चीजें ड्रेन करती हैं। 6 महीने में उसकी वैल्यूज क्लियर हो गई। उसे फ्रीडम चाहिए थी, क्रिएटिविटी चाहिए थी, हेल्थ चाहिए थी। 1 साल में उसने अपनी जॉब छोड़ दी, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइन शुरू किया, जिम ज्वाइन किया, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड किया। आज वो हैप्पियर है, हेल्दियर है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लियरर है। उसने क्लैरिटी ओवरनाइट नहीं पाई, उसने क्लैरिटी बिल्ड की डेली प्रैक्टिस से। और तुम भी कर सकते हो। एक्शन स्टेप ये है कि आज से आइडेंटिटी कंपास प्रैक्टिस शुरू करो। रोज सुबह 5 मिनट ये 3 सवाल पूछो। आज मैं कौन बनना चाहता हूं? आज मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं? आज मैं कौन सा एक एक्शन लूंगा जो मुझे मेरे गोल्स के क्लोजर ले जाए? 21 दिन करो, तुम्हें फर्क फील होगा। अगर ये आइडेंटिटी कंपास तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो आई एम बिकमिंग क्लियर। चलो अब एक बार सारे 6 पॉइंट्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपरली बैठ जाए। पहला पॉइंट था द मोटिवेशन मिथ, जिसमें हमने समझा कि मोटिवेशन टेम्पररी है और डायरेक्शन परमानेंट है। मोटिवेशन वेट मत करो, एक्शन लो, एक्शन से मोटिवेशन आएगी। दूसरा पॉइंट था द क्लैरिटी इक्वेशन, जिसमें हमने देखा कि कंफ्यूजन इक्वल्स टू मेनी ऑप्शंस प्लस नो क्लियर क्राइटेरिया। अपनी वैल्यूज क्लैरिफाई करो, डिसीजंस इजी हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट था द इकिगाई फ्रेमवर्क, जिसमें हमने सीखा कि वो काम ढूंढो जो तुम लव करते हो, जिसमें तुम गुड हो, जिसको वर्ल्ड को जरूरत है और जिसके लिए तुम्हें पे मिल सके। ये 4 सर्कल्स का इंटरसेक्शन तुम्हारा पर्पस है। चौथा पॉइंट था द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जिसमें हमने जेफ बेजोस का मेंटल मॉडल सीखा। अपने 80 साल के सेल्फ से पूछो कौन सा डिसीजन ज्यादा रिग्रेट देगा। यूजुअली आंसर क्लियर हो जाता है। पांचवा पॉइंट था द 10-10-10 रूल, जिसमें हमने बैलेंस सीखा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच। हर डिसीजन को 10 मिनट, 10 महीने और 10 इयर्स के पर्सपेक्टिव से देखो। छठा पॉइंट था द आइडेंटिटी कंपास, जिसमें हमने समझा कि क्लैरिटी एक प्रैक्टिस है, डेस्टिनेशन नहीं। रोज अपने आप से 3 सवाल पूछो और धीरे धीरे क्लैरिटी बिल्ड होगी। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, तुम मोटिवेशन नहीं डायरेक्शन से सक्सेसफुल होगे। डायरेक्शन क्लैरिटी से आती है और क्लैरिटी सेल्फ अवेयरनेस से आती है। अपने आप को जानो, अपनी वैल्यूज जानो, अपना पर्पस जानो, डायरेक्शन खुद मिल जाएगी। दूसरा, क्लैरिटी एक बार नहीं मिलती, ये रोज बिल्ड होती है। डेली प्रैक्टिस करो, जर्नल करो, रिफ्लेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो। धीरे धीरे तुम क्लियरर होते जाओगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ट्रस्ट करो। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, सिर्फ एक कंफ्यूज्ड इंसान नहीं हो। तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो और मेन कैरेक्टर कंफ्यूज नहीं रहता। मेन कैरेक्टर क्लैरिटी ढूंढता है, डायरेक्शन ढूंढता है, अपना पाथ बनाता है। आज से वो मेन कैरेक्टर तुम हो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? मोटिवेशन मिथ, क्लैरिटी इक्वेशन, इकिगाई फ्रेमवर्क, रिग्रेट मिनिमाइजेशन, 10-10-10 रूल या आइडेंटिटी कंपास? कमेंट में बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। दूसरी चीज, तुम्हें करंटली किस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है? करियर, रिलेशनशिप्स, लाइफ पर्पस? कमेंट में शेयर करो, शायद मैं फ्यूचर वीडियो में स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकूं। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? पर्पस कैसे ढूंढे, डिटेल वीडियो? करियर चेंज कैसे करें? लाइफ प्लानिंग कैसे करें? डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, इतना कुछ सीखा, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी की अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो तुम्हें पता है कंफ्यूज्ड है, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, सोचना। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और लाइफ डिजाइन वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हर हफ्ते न्यू कंटेंट आता है जो तुम्हें क्लियरर बनाता है, स्मार्टर बनाता है, बेटर डिसीजन मेकर बनाता है।
और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को सिग्नल भेजता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 रुपए, स्पॉटिफाई पे 119 रुपए, Amazon प्राइम पे 179 रुपए खर्च करते हो एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ एजुकेशन फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, इकिगाई कंप्लीट हिंदी समरी, जिसमें मैं तुम्हें डिटेल में सिखाऊंगा कि अपना लाइफ पर्पस कैसे ढूंढे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, वहां मिलते हैं। याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी है, डायरेक्शन परमानेंट है। जो इंसान अपना डायरेक्शन जानता है उसे मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि जब तुम्हें पता है कहां जाना है तो चलना ऑटोमेटिक हो जाता है। आज के बाद जब भी तुम कंफ्यूज्ड फील करो, याद करो कि कंफ्यूजन नॉर्मल है, पर कंफ्यूजन में रहना चॉइस है। तुम चूज कर सकते हो क्लैरिटी की तरफ काम करना या कंफ्यूजन में कंफर्टेबल रहना। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जिन्हें कंफ्यूजन नहीं होती। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो कंफ्यूजन के बावजूद क्लैरिटी की तरफ काम करते हैं। और तुम भी वो इंसान बन सकते हो, आज से, अभी से। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, और याद रखो, डायरेक्शन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, और तुम अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो। अब डायरेक्ट करो।